कहा गया है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हम आज राजसमंद जिले में कांकरोली में स्थित झील जिसका नाम राजसमंद झील और इस झील के किनारे वैभवशाली मंदिर द्वारकाधीश नाथ जी का मंदिर, गुजरात के बाद राजस्थान में बड़ा ही प्रसिद्ध मंदिर जिसका नाम है द्वारकाधीश मंदिर। इस मंदिर के प्राकृत इतिहास के बारे में आज हम जानेंगे। इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई, कैसे द्वारकाधीश जी का इस झील किनारे आगमन हुआ। ऊपरी दृश्य को देखते हुए जब हम द्वारकाधीश जी के मंदिर में प्रवेश करते हैं तो हमें सर्वप्रथम मंदिर प्रांगण में की गई दीवारों पे कलाकारी हमें आकर्षित करती है। हरे रंग का जिसमें सर्वाधिक प्रयोग राजस्थान की कलाओं में विशेष कला है जो भक्तों को आकर्षित करने में माहिर है। मंदिर में भगवान के दर्शन करने के बाद हम क्रमबद्ध तरीके से द्वारकाधीश के प्रकट इतिहास को जानेंगे, कैसे द्वारकाधीश जी की यहाँ पर स्थापना हुई और आज यहाँ पर भक्तों का तांता लगा रहता है। संपूर्ण विशेषताओं को हम क्रमबद्ध रूप से जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं द्वारकाधीश के वैभवशाली मंदिर में पहुंच चुका हूं और आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल डीपी शर्मा एजुकेशन ग्रुप के अंदर। और इस द्वारकाधीश जी के बारे में बेसिक जानकारियां हैं, वो भी यहीं के भक्तजन हैं, वो आपको जानकारियां देंगे। तो आपका स्वागत है। नमस्कार, डीपी शर्मा चैनल के जितने भी सदस्य हैं उन सबका मैं यहाँ द्वारकाधीश मंदिर परिवार की ओर से स्वागत करता हूँ। तो आइए अब बिना देर किए हम आपको जानकारी देते हैं द्वारकाधीश प्रभु के प्राकट इतिहास के बारे में। जैसा कि आप अभी अपने सामने जो ये देख रहे हैं ये बोर्ड्स, इसमें प्रभु श्री द्वारकाधीश का संपूर्ण प्राकट इतिहास जो है वो दर्शाया गया है। ये चित्र आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु द्वारकाधीश की जो प्रतिमा है वास्तव में ये विष्णु की प्रतिमा है और ये कब यहाँ पर आई है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी इन चित्रों के माध्यम से यहाँ पर देना चाहूँगा। ब्रह्मा जी ने जब तप किया था तब प्रभु विष्णु साक्षात प्रत्यक्ष हुए और उन्हें मानस चिंतन से स्वरूप रूप में सेवित किया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर ब्रह्मा जी ने उनके जो पुत्र थे मानस पुत्र कर्दम ऋषि, उनको प्रभु को सेवा के लिए सौंप दिया। कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल मुनि ने माता की मुक्ति के बाद स्वरूप को बिंदु सरोवर में पधरा दिया, क्योंकि वो प्रतिमा की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को उपयुक्त नहीं माना। लेकिन कपिल मुनि की शिष्य परंपरा में देव शर्मा और तत्पुत्र विष्णु शर्मा द्वारा जलाशय से पुनः प्राप्त कर सेवा की गई। उसके बाद विप्राणी वृद्धा पार्वती देवी ने आपकी सेवा की। अर्बुदाचल क्षेत्र में राजा अम्बरीश जो भारत के सर्वप्रथम सम्राट थे, उन्होंने तप के करते हुए ध्यान में इसी स्वरूप के दर्शन किए और इस स्वरूप की प्राप्ति की इच्छा जताई। उन्हें पता चला तो वो राजा ने परम भक्त वृद्धा पार्वती के यहाँ दर्शन कर अर्बुदाचल पधारने की प्रार्थना की, जो पार्वती ने स्वीकार की। कालांतर में वशिष्ठ मुनि के आश्रम में प्रभु पधारे और प्रभु आश्रम में तुलसी पत्रों द्वारा सेवा स्वीकार कर राजा दशरथ के यहाँ पधारे। अब आप ये देखिएगा कि ये स्वरूप, इसकी सेवा आज कृष्ण रूप में हो रही है, लेकिन वास्तव में ये विष्णु की प्रतिमा है और जब ये राम का जन्म नहीं हुआ था उससे पहले का ये प्राचीन स्वरूप है। उसके बाद द्वारकाधीश जी और श्री राम को एक थाल में भोजन करते देख कौशल्या माता चकित हुई और प्रभु ने कहा कि आप चकित मत हो, मैं तुम्हारा पुत्र बना हूं, मैं ही राम हूं और मैं ही द्वारकाधीश हूं। आप व्यासाश्रम में पधारे, जहां श्री व्यास को समाधि में श्री यमुना जी का प्रभा मंदिर में प्रवेश करते दिखाई दिया। उसके बाद व्यग्रता में कपाट खोलने पर श्री द्वारकेश प्रभु के साथ श्री यमुना जी के विराजे हुए दर्शन हुए। प्रभु आज्ञा से आप युधिष्ठिर के यहाँ पधारे और व्यास जी ने पांडवों को विजय का आशीर्वाद दिया। आप ये देखिए, महाभारत काल में भी इसी स्वरूप का वर्णन आपको मिलता है। उसके बाद जन्मजय के आसुर यज्ञ के कारण सौर शर्मा को आज्ञा दी कि हमें पुनः अर्बुदाचल, जहां से वो पहले पधारे थे, वहां पधराएं। अर्बुदाचल से नारायण दर जी के यहाँ कन्नौज पधारे, जहां तुलसी क्यारे के समीप ग्वाक्ष में आप विराजे हैं।
कन्नौज से ही दामोदर दास जी को ज्ञात होने पर नारायण से मांगकर श्री प्रभु को अपने घर पर पधराया। सेठ दामोदर के पश्चात पत्नी ने श्री प्रभु को श्रीमद आचार्य के पास अडेल में पधारे। तो आपको हम यहाँ बताना चाहेंगे सबसे महत्वपूर्ण जानकारी कि पुष्टि मार्ग में प्रभु द्वारकाधीश का यह स्वरूप यहाँ से आया है। जब सेठ दामोदर दास ने अपनी पत्नी के पश्चात श्री प्रभु को मद आचार्य जी के पास अडेल में पधार दिया, तो यहाँ से ये हमारे प्रभु पुष्टि मार्ग सेवा प्रणाली में जुड़े हैं। उसके बाद जब प्रभु तीसरे घर में पधारे, ये जो घर है द्वारकाधीश जी का, महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी के 2 पुत्र हुए थे। प्रथम पुत्र का नाम गोपीनाथ जी था और द्वितीय पुत्र का नाम विठलनाथ जी था। महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी वो थे जिन्होंने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। प्रथम पुत्र की मृत्यु के पश्चात द्वितीय पुत्र गोस्वामी श्री विठलनाथ जी गोसाई जी जो है, उनको पूरा श्रेय जाता है पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणाली का। पुष्टि मार्गीय राग भोग श्रृंगार की जो सेवा चल रही है उसको पूरी तरह से संपादित करने का। तो उनके जो 7 पुत्र थे गोस्वामी विठलनाथ जी के, उन्होंने प्रधान पीठ तो बनाया श्रीनाथ जी को और अपने 7 पुत्रों को पूरे भारतवर्ष में भेज दिया, एक एक स्वरूप को उनको प्रदान कर दिया और उनसे कहा कि आप जाएं भारत के कोने कोने में जाकर पुष्टि मार्गीय हवेली की स्थापना करें और राग भोग श्रृंगार के माध्यम से इस पुष्टि मार्गी सेवा प्रणाली को आगे बढ़ाएं। तो आज भी श्रीनाथ जी प्रधानमंत्री हैं और उसके अधीन ये 7 मंत्री राग भोग के श्रृंगार की सेवा प्रणाली को निष्पादित कर रहे हैं। तो जो तीसरे पुत्र थे बालकृष्ण लाल जी, उनको प्रभु द्वारकाधीश का ये स्वरूप मिला, उनको गोकुल की गद्दी मिली, लेकिन जब उनको प्रभु द्वारकाधीश मिले तो वो स्वरूप अकेला था। तो आपने बालकृष्ण जी ने युगल स्वरूप की कामना की कि मुझे इनके साथ स्वामिनी जी भी चाहिए। तो फिर गुसाई जी की आज्ञा से स्वामिनी जी को आपने यहाँ पर पधराया। कालांतर में आप आसोटिया पधारे। आसोटिया में पधारने के बाद जब वहां पर बारिश बहुत ज्यादा आई, मंदिर बाढ़ में डूबने लगा, तो फिर जाकर महाराणा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया और इस मंदिर के निर्माण करवाने के बाद प्रभु द्वारकाधीश सन 1776 में इस मंदिर के इस पाठ पर विराजे हैं। तब से आज तक ये 300वां वर्ष प्रभु का चल रहा है और प्रभु यहाँ पर विराज रहे हैं। जैसा कि आपको बताया कि द्वारकाधीश का मंदिर कैसे स्थापित हुआ और जानकारियाँ दी, और आजकल की प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, वल्लभ संप्रदाय को लेकर पूछे जाते हैं, और इस संप्रदाय की और भी अधिक जानकारियाँ हम अभी अगले चैप्टर में आपको देंगे कि अंदर की प्रतिमा है, किस प्रकार की प्रतिमा, कि किस स्वरूप की पूजा की जाती है, कि भगवान श्री कृष्ण एकमात्र ऐसे देवता है जिनके चरणों की पूजा अलग होती है, शीश की पूजा अलग होती है, धड़ की पूजा अलग होती है, तो अलग अलग स्वरूप में पूजा होती है, बाल्य अवस्था में पूजा होती है। तो अभी ये जानकारी हम मंदिर के अंदर जाने के बाद देंगे, तब तक आप हमारे साथ जुड़े रहें। अभी हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, भगत दर्शन के इंतजार में है। अभी दर्शन होने ही वाले हैं कि भगत इंतजार में बैठे हुए हैं, और इसी के साथ हम भी आपको भगवान द्वारकाधीश के दर्शन करवाएंगे। दर्शन के साथ साथ में आपको अन्य यहाँ की कलाकृति की जानकारी विचित्र प्रकार की कलाकृति की गई है, और यहाँ पर एक कला है दीवारों पे जो उभेरी गई है, अंकित की गई है। और यूं तो आपको पता है मेवाड़ घराना चित्रकारी के लिए बहुत ही प्रसिद्ध रहा हुआ है। नाथद्वारा है, चावंड क्षेत्र है, और आपका उदयपुर प्रमुख है, चित्तौड़गढ़ है, और उसी के साथ ये आपका कांकरोली जो प्रसिद्ध क्षेत्र है अपनी कला के लिए अद्भुत कला है, रचनात्मक कला है। इसके बारे में क्या सवाल है यहाँ के भक्तों का, वो बताइए। देखिए, आपको एक बात समझनी पड़ेगी। पुष्टि मार्ग जब विठलनाथ जी गोसाई जी ने जब पुष्टि मार्ग को पूर्ण स्वरूप प्रदान किया, तो उन्होंने ध्यान रखा यहाँ की सेवा प्रणाली से लोगों को किस तरह से जोड़ा जाए। तो राग भोग और श्रृंगार जिससे ठाकुर जी की सेवा की जाती है वो तो उन्होंने जोड़ा, उसके साथ उन्होंने एक विशेष चीज और जोड़ी, वो है चित्रकारी। आप किसी भी पुष्टि मार्ग के मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ के दीवारों पर, वहाँ के दरवाजों पर अलग अलग तरह के चित्र बने हुए दिखेंगे। जैसे अगर बाहर के दरवाजे पर आप देखें तो हाथियों के चित्र आपको दिखेंगे। आप जैसे अंदर आएंगे तो आपको दरबान के चित्र दिखेंगे, घोड़े के चित्र दिखेंगे, शेर के चित्र दिखेंगे,
ऐसे छोटे छोटी गोपियों सखियों के चित्र दिखेंगे। इन सब चित्रों को बनाने का मकसद एक ही है कि जब पुष्टि मार्ग मंदिरों में कोई लोग आए तो उन्हें उनके अंदर का जो भाव है वो जागृत होने को मिले। और एक और खास बात कि ये सारे चित्र किसी न किसी विशेष भाव के कारण हर विशेष जगह पर उकेरित किए गए हैं। जैसे आप इस जगह को देखें तो आप ये देखेंगे कि प्रभु द्वारकाधीश का ये स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप है, जिसमें ये चतुर्भुज स्वरूप कैसे आया, तो उन्होंने गोपी के दो हाथों से आंख बंद कर रखी है और एक हाथ से वो बंसी बजा रहे हैं। तो आप ये बहुत अद्भुत स्वरूप है। दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ नजर डालेंगे तो संपूर्ण गायों की एक बहुत सुंदर चित्रकारी यहाँ पर प्रदर्शित की गई है, जिसमें बीच में कृष्ण भगवान खड़े हुए हैं और यहाँ पर चारों तरफ उनके गाय हैं। ये जो स्वरूप है ये दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट का स्वरूप है। खेकरे का जो दर्शन होता है हमारे यहाँ, नीचे गोवर्धन चौक में सारी गायें होती हैं और प्रभु द्वारकाधीश नीचे विराजते हैं और दीपावली के दिन प्रभु यहाँ पर विराजते हैं। इसीलिए ये स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है, यहाँ गाय आती है। मेरा एक सवाल रहेगा आपसे, अन्नकूट महोत्सव जो होता है उनका संबंध क्या इन्हीं से है? किससे? अन्नकूट जो महोत्सव होता है, अन्नकूट महोत्सव, उसके बारे में। अन्नकूट महोत्सव बेसिकली जब प्रभु कृष्ण ने गोवर्धन गांव वासियों को जब यह आदेश दिया था कि आप क्यों इंद्र की पूजा करते हैं, आप क्यों इंद्र को प्रसाद का भोग लगाते हैं, इंद्र की ड्यूटी है कि आपको पानी देना, इंद्र का कर्तव्य है कि बारिश करवाना, आप इनको पानी मत दो, आप इनको प्रसाद मत चढ़ाओ। अगर आपको प्रसाद चढ़ाना है, अगर आपको पूजा करनी है तो गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि इस गोवर्धन पर्वत के माध्यम से हमारी गायों को चरने के लिए घास उपलब्ध होती है, हमें कई तरह की जड़ी बूटियां उपलब्ध होती हैं, हम इनकी पेड़ों से हम फल प्राप्त करते हैं। तो जब इंद्र ने गांव वालों के इस रूप का विरोध किया और जब गांव के ऊपर उन्होंने बारिश का भारी प्रकोप डाला तो कृष्ण भगवान ने 7 दिन तक अपने इस वाली उंगली पर उस गोवर्धन पर्वत को उठाकर संपूर्ण ब्रजमंडल की रक्षा की। जब कृष्ण से पूछा गया कि आपने ऐसा कैसे कहा, तो उन्होंने बहुत सुंदर एक लाइन में श्लोक कहा था कि कछु माखन को बल पड़ो, कछु गोपन करी सहाय, और राधा जी के भाग सु मैंने गिरवर लिए उठाए। जब सब पूरा गांव इंद्र के प्रकोप से बचा, फिर प्रभु की जय जयकार हुई, कृष्ण को पश्चाताप हुआ, तब प्रभु ने सब गांववासियों से कहा कि अब आप गोवर्धन को अन्नकूट का भोग लगाएं। तब से ये अन्नकूट की परंपरा चल रही है और तब से अन्नकूट का जो भोग है प्रतिवर्ष दिवाली के दूसरे दिन यहाँ पर लगाया जाता है। सारी पुष्टि मार्ग मंदिरों में लगाया जाता है, जहाँ सवेरे गोवर्धन की पूजा इस नीचे वाले गोवर्धन चौक में प्रांगण में होती है। गायों का संपूर्ण जमावड़ा यहाँ रहता है, प्रभु द्वारकाधीश नीचे पधारते हैं और गायों के द्वारा गोवर्धन खिंचरा जाता है। वहीं शाम को इस मंदिर परिसर के अंदर अन्नकूट का पर्वत बनाया जाता है, जिसमें चावल का पूरा पहाड़ रहता है और बहुत सारे व्यंजन प्रभु को अरोगाए जाते हैं। उसके बाद आदिवासी भील समुदाय के जो लोग होते हैं वो उस अन्नकूट के प्रसाद को लूट करके ले जाते हैं। ये बहुत अनूठी, बहुत सुंदर और बहुत प्राचीन एक परंपरा चली आ रही है, जिसका निर्वहन तृतीपीठ का ये मंदिर भी कर रहा है। ये जो प्रसाद आदिवासी लूट के ले जाते हैं, सिर्फ आदिवासी ले जाते हैं कि हर कोई भगत है इसको? नहीं, ये विशेष तौर पर अन्नकूट का जो प्रसाद है वो जो 2 तरह का प्रसाद होता है, उसमें पहले तरह का जो प्रसाद होता है वो चावल का प्रसाद, वो सिर्फ और सिर्फ आदिवासी भील समुदाय के लोग ले जाते हैं। दूसरा जो लड्डू, मठड़ी और इस तरह का जो प्रसाद होता है वो संपूर्ण नगर में जो ब्रजवासी ग्वाल बाल है, ब्रजवासी बालक जो हैं, उनमें वो प्रसाद का वितरण किया जाता है। तो साथियों, अभी आपको जानकारी मिली यहाँ के भोग के बारे में और यहाँ की चित्रकारी के बारे में पूरा जवाब मिला है। एक सवाल हमारा और रहेगा इन भक्तों से कि आप हमें बताइए कि जैसे मैंने देखा कि मंदिर के बार बार पट लग जाते हैं, बार बार गेट बंद हो जाते हैं, ऐसा क्या प्रारूप है इसका मंदिर के बार बार दर्शन के, ये बताइए क्या है? देखिए, मैंने आपको पहले ही जब ये वीडियो शुरू हुआ था तभी मैंने आपको बताया था, पुष्टि मार्ग के मंदिर में राग भोग और श्रृंगार से प्रभु की बाल स्वरूप में सेवा की जाती है। आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है। कई लोग इस चीज को समझ नहीं पाते कि बार बार दर्शन बंद क्यों होते हैं, बार बार ऐसा क्यों होता है। तो ये हम अपनी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से आपको इनकी जानकारी देते हैं। सबसे पहले प्रभु के पहले दर्शन होते हैं, उसको मंगला दर्शन कहते हैं।
जैसे हम सुबह उठते हैं वैसे प्रभु भी सुबह उठते हैं, प्रभु को जगाया जाता है, शंखनाद किया जाता है, घंटा बजाया जाता है, और फिर जब प्रभु उठते हैं तो उनको दूध का भोग लगाया जाता है। वो मंगला के दर्शन होते हैं। उसके बाद जब आप चाय पीने के बाद आप अपने दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, वैसे प्रभु भी दैनिक कार्यों से निवृत्त होते हैं, इसलिए वापस टेरा आता है और फिर श्रृंगार होता है प्रभु का। तो दूसरे दर्शन जो होते हैं वो श्रृंगार के दर्शन होते हैं। श्रृंगार के दर्शन के बाद फिर प्रभु का वापस टेरा आता है। फिर जैसे आप तैयार होके और बाहर अपने जॉब को जाता है तो प्रभु भी तैयार होके अपने काम से अपनी गायों को चराने के लिए जाता है, लोक कल्याण के लिए। बिल्कुल। तो वो तीसरा दर्शन जो होता है वो ग्वाल का दर्शन होता है, जब प्रभु अपनी गायों को लेकर गायों को चराने के लिए जाते हैं। फिर वो टेरा आता है। चौथा दर्शन आपका होता है जो आपका लंच टाइम होगा, तो प्रभु का भी राजभोग का समय होगा, जो दर्शन अभी चल रहे हैं, तो वो राजभोग का दर्शन है। तो प्रभु अभी राजभोग आरोगने के बाद भक्तों के लिए दरबार लगाकर यहाँ पर बैठे हैं। फिर लंच के बाद आपको भी थोड़ा रेस्ट चाहिए, तो प्रभु भी लंच के बाद, राजभोग के बाद सो जाते हैं, पौड़ जाते हैं। अब उसके बाद प्रभु 2 घंटे 3 घंटे के बाद उठेंगे। शाम को 4:30 बजे उत्थापन के दर्शन होते हैं। उसमें उत्थापन के दर्शन में प्रभु वापस जागते हैं नींद से, उनको भोग लगाया जाता है और वापस भक्तों के लिए बाहर आके बैठते हैं, अपने सखाओं के साथ बैठते हैं, जो गायें चरने गई हैं उनकी थोड़ी जानकारी लेते हैं, भाई गाय कहाँ है, उन ग्वालों को दौड़ाते हैं कि गायों को देख के आओ, घर चलने का समय हो गया। फिर उसके बाद भोग के दर्शन होते हैं, जो हमारे छठे दर्शन है। उस भोग के दर्शन में प्रभु को हल्की भूख लगती है, तो प्रभु को कुछ मावे का प्रसाद लगाया जाता है, फल फूल का प्रसाद लगाया जाता है, उसमें भोग के दर्शन होते हैं। भोग के दर्शन के बाद प्रभु अपने ग्वालों से कहते हैं कि अपनी सारी गायों को ढूंढ के लाओ, अब अपने घर चलने का समय हो गया है। उसके बाद प्रभु जब घर आते हैं तब वो आरती के दर्शन होते हैं। मैया यशोदा द्वार पर खड़ी रहती है, प्रभु की आरती उतारती है, गायों को लेके जाती है, और गोधूली वेला उसको कहा जाता है, जब गाय घर आती है उनकी दुआरी की जाती है, तो गायों को धोकर अपने बछड़ों को चुगाया जाता है। उसके बाद वापस शयन के दर्शन होते हैं, जिसमें आपका डिनर का समय होता है, तो प्रभु के भी शयन भोग का समय होता है, तो प्रभु शयन भोग आरोगते हैं। शयन भोग आरोगने के बाद वापस दर्शन खुलते हैं और प्रभु ओढ़ने के लिए चले जाते हैं। इस तरह से हमारी दैनिक दिनचर्या के हिसाब से पुष्टि मार्ग में प्रभु की राग भोग सेवा का ये 8 दर्शनों का क्रम है, जिसमें निरंतर ये सेवा चलती जा रही है। तो साथियों, आपने पुष्टि मार्ग के पुष्टि शब्दों का उच्चारण आपने देख लिया कि इन पुष्टि मार्ग का प्रभाव आपको नजर आ ही रहा होगा। कि मेरा एक छोटा सा सवाल था कि दर्शन के बारे में, और कितने विस्तृत रूप से इन्होंने दर्शन के बारे में बताया है, और यही इस वल्लभ संप्रदाय की और यही इनके अनुयायियों की सबसे बड़ी खास बात है। तो साथियों, सभी साथ बने रहें, और भी रोचक जानकारियां मैं आपको देता रहूंगा। यहाँ से ये हमारे तीसरे घर की वंशावली शुरू होती है। बालकृष्ण लाल जी को प्रभु द्वारकाधीश जी का स्वरूप मिला, विठलनाथ जी के तीसरे पुत्र थे, तो तीसरे पुत्र के हिसाब से तीसरा स्वरूप जो है द्वारकाधीश जी का उनको मिला। फिर वहां से ये यहाँ से शुरू हो गया। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात पुष्टि मार्ग में मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर नाम को दोहराने का क्रम चलता है, हर 2-3 पीढ़ी बाद वो नाम वापस जीवित होता है। जैसे आप देख रहे हैं गोस्वामी बालकृष्ण लाल जी, अब आप देखेंगे वापस ये बालकृष्ण लाल जी कहीं ना कहीं आपको आगे मिल जाए। जैसे एक द्वारकेश जी है, तो ये द्वारकानाथ जी वापस आगे जी, जैसे विठलनाथ जी वापस दोबारा आगे। तो इनके नाम के साथ उनका जो 3 पीढ़ी वाला जो नाम है, मंदिर के अंदर कार्यालय भी है, एक ट्रस्ट चलता है, कमेटी भी है, समिति बनी हुई है, जिसके आधार पर यहाँ सभी कार्य, यहाँ का अच्छा मैनेजमेंट प्रबंधन होता है। तो यहाँ अभी हम एक शाला देख रहे हैं, संग्रहालय देख रहे हैं, जिसमें बहुत से चित्र लगे हुए हैं, जिसका मुझे तो ज्ञान नहीं है। खैर, आपको ये बताएंगे कि चित्र किस आधार पर लगे हुए हैं, क्या इनका महत्व है, बताइए। ये जो चित्रशाला है, प्रभु द्वारकाधीश के पूरे वर्ष भर में जो भी मनोरथ प्रभु को धराए जाते हैं उसके बारे में यहाँ संपूर्ण जानकारी दी गई है। उन सारे मनोरथों के जो चित्र हैं वो यहाँ पर हमने लगाए गए हैं। जैसे आप देखेंगे कि शरद पूर्णिमा के दिन प्रभु किस मनोरथ में विराजते हैं, किस तरह से प्रभु की सजावट होती है। सावन में प्रभु किस तरह से घटा में विराजते हैं, 5 तरह की घटा जो होती है, इसमें पीली घटा के दर्शन है। दीपावली पे जो दर्शन होते हैं, और तरह तरह के जो मनोरथ हैं। आप अगर इन दृश्यों को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्रभु द्वारकाधीश का जो इतिहास है वो कितना वैभवशाली है, और आज भी इस वैभवशाली इतिहास को हमने संजो के रख रखा है, और आज भी उसी तरह से सेवा की जा रही है। अच्छा, एक बात और बताइए
ये वल्लभ संप्रदाय है। जो वल्लभ संप्रदाय के अंदर प्रधान पीठ जो है प्रथम, सेकंड, तृतीय, और इनके बारे में बताइए। पुष्टि मार्ग किस आधार पे कहा जाता है? वस्त्र जो पहनावा है इनका, वो क्या इनका है, बताइए। जी, आपने बहुत सुंदर सवाल किया है। पुष्टि मार्ग में प्रभु को राग भोग श्रृंगार की सेवा से सेवित किया जाता है और बाल स्वरूप में प्रभु को सेवित किया जाता है। इसमें जो प्रधान पीठ है वो श्रीनाथ जी है, जो नाथद्वारा में श्रीनाथ जी का मंदिर है उसको प्रधान पीठ माना गया है। उसके अलावा 7 पीठ इनकी और है, जिसमें प्रथम पीठ जो है वो कोटा में मथुरेश जी की है। द्वितीय पीठ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर के पीछे ही विठलनाथ जी का एक मंदिर है, उसकी है। तृतीय पीठ प्रभु द्वारकाधीश कांकरोली में विराज रहे हैं। चौथी पीठ जो है वो मदन मोहन जी की है, जो गोकुल में है। 5वीं पीठ जो है वो कामा में है, गोकुल चंद्रमा की। 6ठी पीठ जो है वो बनारस में है और 7वीं पीठ वापस कामा में है। तो इस तरह से ये 7 पीठें हैं। कामा जिसके बाद भरतपुर में है वो। जी, कामा भरतपुर, तो 2 पीठ है। और एक और इंटरेस्टिंग बात है कि यहाँ पर प्रभु विराज रहे हैं। इसमें मुगलों का तो श्रेय है ही, क्योंकि मुगलों के आक्रमण के कारण प्रभु यहाँ पधारे, लेकिन सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो मीरा को जाता है। मीरा की जो भक्ति थी उससे प्रभावित होकर भगवान श्री कृष्ण ने मीरा को वरदान दिया था कि मैं मेवाड़ में आऊंगा। तो मेवाड़ में आप ये देखिए कि प्रधान पीठ के साथ साथ 2 पीठ और है पुष्टि मार्ग की, प्रधान पीठ, द्वितीय पीठ और तृतीय पीठ। तो ये बहुत बड़ा पुष्टि मार्ग का एक केंद्र बिंदु जो है वो मेवाड़ में आपको देखने को मिलेगा। एक और इंटरेस्टिंग जानकारी मैं आपको इस मंदिर के बारे में, तीसरी घर के बारे में बताऊं। प्रभु द्वारकाधीश का यहाँ आगमन कैसे हुआ। महाराणा जगत सिंह जो महाराणा राज सिंह के फोरफादर्स थे, उन्होंने जब तत्कालीन तृतीय ग्रह के महाराज थे उनका बहुत नाम सुना, तो वो उनकी परीक्षा लेने के लिए गोकुल पधारे। जब प्रभु द्वारकाधीश गोकुल विराजते थे, वहां जाके जब महाराज श्री से उन्होंने क्वेश्चन किए और उस क्वेश्चन का आंसर जब उनको मिला तो वो इतने प्रभावित हुए, तो उसी वक्त उन्होंने मेवाड़ राजघराने का गुरुघर तीसरे घर को बना दिया। आप जहां गड़े हैं वो मेवाड़ राजघराने का गुरुघर है। जो तत्कालीन महाराज होता है वो मेवाड़ राजघराने का गुरु होता है। जब मुगलों का आक्रमण हुआ और प्रभु को कहीं कोई शरण नहीं दे रहा था, तब महाराणा राज सिंह आगे बढ़े, उन्होंने अपनी गुरु भक्ति दर्शाई और उन्होंने महाराज श्री से कहा कि आप कांकरोली पधारो, आपके लिए संपूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी मेवाड़ राजघराने की है और प्रभु की संपूर्ण जिम्मेदारी हम लेते हैं। तब से प्रभु इस कांकरोली नगर में विराज रहे हैं और गुरु के ऊपर कोई भी राजा आधिपत्य नहीं कर सकता, राज नहीं कर सकता। इसलिए कांकरोली नगर जो अंग्रेजों के शासन काल से पहले का था, उसको स्वतंत्र स्टेट घोषित कर रखा था और यहाँ के जो महाराष्ट्री होते थे उनको कांकरोली नरेश की उपाधि दी जाती थी। आज भी पुरानी कांकरोली के जो नक्शे हैं, आज भी पुरानी कांकरोली के घरों के जो पट्टे हैं, वो द्वारकाधीश मंदिर श्री कृष्ण भंडार से जारी होते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, बहुत अच्छी जानकारी दी है। मैं एक बात और बता दूं कि वो ये उस समय की बात कर रहे हैं जब पूरा राजपूताना उस समय गुलामी की बंदी में जा चुका था। एकमात्र कटाक्ष के रूप में सामने थे वो महाराणा राज सिंह थे, जो लगातार मुगल बादशाह औरंगजेब का जवाब दिए जा रहे थे। उसी स्थिति में इधर से मंदिर वो तोड़ रहा था औरंगजेब, इधर से ये मंदिर जगह जगह बनवा रहे थे और उसी का परिणाम ये मंदिर भी आप कह सकते हो ये प्रथम शुरुआत मानी जाती है उस समय की और कटाक्ष रूप में। और इन्होंने एक मीराबाई की बात की थी, वो वही मीराबाई है जिनका जन्म कुड़की गांव के अंदर हुआ था। मीरा जन्मी मेड़ते परनाईगढ़ चित्तौड़, राणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी मीराबाई। मीराबाई भगवान श्री कृष्ण के बहुत बड़े परम भक्त थे। भक्त शिरोमणि के नाम से इन्हें जाना जाता है। भक्त शिरोमणि यूं तो राजस्थान में बहुत हुए, अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग संप्रदायों में, अलग अलग धर्मों में अलग अलग भक्त हुए, लेकिन यहाँ द्वारकाधीश के जो भक्त शिरोमणि है, महिला संत शिरोमणि में सर्वश्रेष्ठ जो हमारी भारतीय संस्कृति में नाम आता है तो वो मीराबाई थे। और ये जो धरती है राजस्थान की, नागौर है, हमारी मेड़ता है, मेवाड़ क्षेत्र है, ये पूरा मीराबाई का तप क्षेत्र है और यहाँ पर भी मीराबाई का बहुत अच्छा संबंध है। तो ये वो सभी क्षेत्र में मैं आपके सामने मौजूद हूँ जहाँ पर इतना अच्छा धार्मिक महत्व और इतने इस भूमि को प्रणाम है, सैल्यूट है कि जिस भूमि में इतने बड़े बड़े तपधारियों ने तपस्या की, आज मैं उस भूमि में विराजमान हूँ। तो अभी हम मंदिर के प्रांगण का चित्र आपको दिखाएंगे और मंदिर के कुछ दृश्य और भी आपको दिखाएंगे। द्वारकाधीश जी के दर्शन करने के बाद मंदिर प्रांगण को देखते हुए हम जैसे ऊपर आए तो यहाँ का अद्भुत नज़ारा दिख रहा था, तो उसे देखते हुए मेरा भी मन बड़ा आकर्षित हुआ। अभी हम उस मंदिर के दक्षिण की ओर देख रहे हैं
दक्षिण दिशा में जहां से उदयपुर दिखता है, बाकी की जानकारी अभी अपने साथी आपको जानकारी देंगे कि यहाँ की विशेषताएं क्या है। चारों तरफ ये कटा फटा भाग बोराट के पठार का विस्तार है यहाँ पर, अरावली का क्षेत्र, और उसी के बीच में पिछली साइड में यहाँ राजसमंद झील हो गई, और इधर की जानकारी है वो भी आपको यहाँ देंगे। दीजिए। देखिए, अभी आप जो ये दृश्य देख रहे हैं, ये कांकरोली का विहंगम नज़ारा है। इसमें पहले जब प्रभु द्वारकाधीश यहाँ पधारे थे, तब एक छोटी सी कांकरोली जिसका नाम खाका डोली हुआ करता था। खाका डोली से खाका डोली से अपभ्रंश होते हुए ये नाम कांक डोली हुआ, और कांक डोली से होते हुए ये नाम कांकरोली हुआ। जब आज़ादी के बाद सन 1991 में जिले के लिए नींव पड़ी, तो सोचा कि जिले का क्या नाम रखें, तो महाराणा राज सिंह के नाम से, जिन्होंने इस झील का निर्माण किया, राजसमंद नाम उन्होंने रखा गया। आप जो ये देख रहे हैं मेरे सामने की ओर, ये यहाँ से 15 किलोमीटर दूर श्रीनाथ जी नाथद्वारा धाम स्थित है, और वहां अभी विश्व की सबसे बड़ी शिव प्रतिमा बनने जा रही है, जिसका निर्माण लगभग 90% से ज्यादा हो चुका है, और 351 फीट उसकी हाइट है। आप शायद अगर कैमरे को जूम करें तो शायद आपको थोड़ा सा धुंधलापन उस मूर्ति का यहाँ से नजर आएगा। अगर आप मेरे थोड़ा सा इधर की साइड में देखें तो यहाँ पर जेके टायर, जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा टायर प्लांट है, वो हमारे यहाँ पर लगा हुआ स्थापित है। और आप आश्चर्य करेंगे कि जेके टायर ने अपना सबसे पहला प्लांट किसी भी क्षेत्र में यहाँ पर स्थापित किया था। उसके बाद आज पूरा वर्ल्ड वाइड जेके की 60 फैक्ट्रियां स्थापित हैं। और आप ये देखेंगे कांकरोली नगर, जो पहले 200, 400, 500 लोगों का हुआ करता था, आज एक विराट रूप ले चुका है। मार्बल के आने के बाद, जब मार्बल की खोज राजसमंद में हुई, विश्व का सबसे ज्यादा मार्बल खनन क्षेत्र जो है वो राजसमंद में स्थित है। और उस ये अरावली की पहाड़ियां हैं, उसके अटैच में ही मार्बल की पहाड़ियां स्थित हैं, जहां से वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मार्बल निकाला जाता है। देखो, इन्होंने अच्छी जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल ने पूछा गया था कि राजस्थान में सबसे बड़ा जेके टायर ट्यूब का कारखाना कहाँ है, तो वो उसमें सही माना था कांकरोली राजसमंद को। तो वो भी आज आपको दिखा दिया गया है, और अब इस जानकारी के बाद आपको दिखाएंगे और अन्य जानकारियां। तब तक आप हमारे साथ बने रहें।